6 हिंदी विषय में हम दयालु शिकारी चित्रपाठ जो कहानी है उसको मैं आपको सुनाऊंगा। तो आपको चित्रपाठ द्वारा देखनी है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक को निकाले और देखें कि चित्रपाठ में हमें जो जो चित्र दिए हैं इसमें वो कहानी का जो जो पार्ट है हमको समझ में आएगा। तो मैं कहानी सुनाता था, आपको कहानी सुननी है ध्यान से। तो एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। शिकारी का पेड़ के पीछे छिप जाना और छिपकर वो हिरनी की ओर निशाना वो ताकता है, साधता है। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी की गोली उसे लग जाती है। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे और जो शिकारी हिरनी के बाद में हिरनी के पास जाता है और उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक मतलब बच्चे को जन्म दिया है। तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी। तो हिरनी की आंखों में दुख के आंसू बह रहे थे। वह दृश्य देखकर शिकारी का दिल वहां भर आता है और वह उसे पछतावा होता है। जंगल से कुछ दूरी तक पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला और शिकारी हिरनी को और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए वो शिकारी चित्रपाठ के जरिए आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है कि पशुओं के प्रति आप देखो इसमें तो पता चलेगा कि पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात इसमें बताई है। तो हमें दयालु शिकारी की तरह किसी पंखी या प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके प्रति मित्रभाव से रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय में देखेंगे कि एक दूसरी कहानी है जो आपको देखनी है, पेज नंबर 3 पर है। तो इसमें है बातूनी कछुआ। जो बातूनी कछुआ है जो बोलने की वजह से अपनी जान गंवा देता है। उसके जो दो मित्र है वो उनको घूमने ले जाते हैं, लेकिन हंस तो वो बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं है, मैं पूरे आपको विश्व को जगत को मैं बताऊंगा और कैसे कैसे लोग हैं वो बताऊंगा जो दृश्य है। लेकिन अपनी बातूनी स्वभाव की वजह से उसको वहाँ मौत मिल जाती है। तो एक कहानी है वो भी हम समझाएंगे, तो उसको भी आपको समझनी है। और दूसरी कहानी है कौवा और लोमड़ी की। कौवा और लोमड़ी जो पूरी वाली है, पूरी लेकर जो लोमड़ी है वो कौवे को तरसाती है और बोलती है कि आप तो अच्छे गाते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, उसको वो करती है। लेकिन बुद्धिमान कौवा लोमड़ी की बातों में नहीं आता है और वो अब पूरी नहीं अपनी चोंच में से पैर में रखकर लोमड़ी से बात करता है और उसकी बुद्धिमानी का वहाँ प्रदर्शन होता है। ऐसे एक तीसरी भी कहानी है बुद्धिमान कौवा जो उसको प्यास लगी थी और वो प्यासा था। तो पानी उसने देखा तो पानी कंकड़ अंदर डालकर जो थी घड़ी उसमें से पानी निकाला और कंकड़ डालकर निकालकर वो पानी पीता है। तो वहाँ भी बुद्धिमानी की बात होती है। तो दयालु शिकारी, लोमड़ी और कौवा, बुद्धिमानी कौवा और बातूनी कौवा, सभी कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि प्राणियों में भी हमारी तरह बुद्धि का विकास है। लेकिन कई प्राणियां चतुर भी होते हैं, कई ऐसे अक्लमंद भी होते हैं। तो इसके बारे में मैंने सुना है, तो आपको अच्छी तरह से पता चला होगा। तो अब हम इसके स्वाध्याय की ओर देखेंगे। तो स्वाध्याय में कहानियां ही है मित्रों। तो हमें कहानियों कैसी लगी और क्यों ये हमें देखना है। बस इतना ही हम करेंगे तो हमारा ये चित्र द्वारा कहानी सार्थक हो जाएगी। थैंक यू।